मित्रों, पलिया नगर विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है। हर बार नगर की जनता बड़ी उम्मीद के साथ अपने चेयरमैन का चुनाव करती है। इसके बाद भी नगरवासी समस्याओं से उबर नहीं पा रहे हैं। कहीं सड़कों की समस्या, कहीं नाली की समस्या, तो कहीं आवासों की समस्याएं आम बनी हुई हैं। इसके अलावा नगर में ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, न स्टेडियम और न ही पर्याप्त सरकारी स्कूल हैं। नगर में मात्र एक प्राथमिक एवं एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। 25 वार्डों वाले पलिया नगर को कम से कम 4 सरकारी स्कूलों की आवश्यकता है और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति चेयरमैन के प्रयासों से निश्चित रूप से हो सकती है, परंतु आज तक किसी भी चेयरमैन ने कोई प्रयास नहीं किया। बता दें कि नगरीय चुनावों में छोटे छोटे मुद्दे प्रत्याशियों के सामने बड़ी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। अभी हाल ही में नगर के पांडे बाबा रोड का निर्माण कराया गया था, जिसमें प्रयोग की गई निर्माण सामग्री में ऐसा घोटाला किया गया था कि रोड 15 दिन भी नहीं चल सकी और उखड़ने लगी। सोचने की बात यह है कि जब धार्मिक स्थलों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना पड़ रहा है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। पांडे बाबा मार्ग की आवाज़ कई बार उठाई भी गई और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया तक की सुर्खियां बनी रही पांडे बाबा रोड, लेकिन इसका ना तो दोबारा निर्माण कराया गया और न ही संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई। यही सब मुद्दे इस समय नगर में चल रहे पालिकाध्यक्ष पद के उपचुनाव में निकलकर सामने आ रहे हैं। बरसों से नगर की जनता ये देखती चली आ रही है कि किस तरह से पलिया नगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि पलिया नगर पालिका की कुर्सी हमेशा मठाधीशों के ही कब्जे में रही है। इस बार नगर की जनता एक नए चेहरे का चुनाव करना चाहती है ताकि नगर का समुचित विकास हो और नगरवासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो सकें। हालांकि जनता के इस इरादे को बदलने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मतदाताओं को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं और तो और अपने पक्ष में वोट करने के लिए मतदाताओं को आर्थिक लालच भी दिया जा रहा है। आज गुरुवार को नगर के कुछ मतदाताओं से उपचुनाव को लेकर संपर्क कर उनके मन की बात जानने का प्रयास किया गया, तो कुछ इस तरह से मतदाताओं ने अपने मन की बात स्पष्ट की। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। नगर में समस्याएं तो अनेकों हैं, जैसे कि किसी को आवास नहीं मिल रहा है और काफ़ी सालों से लोग सड़कों पे रह रहे हैं। उनको भी ज़मीन के लिए काफ़ी बार कोशिश किया है, जैसे कि चेयरमैन से कई बार बदले, मेंबर्स बदले, सबसे कहा जाता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए, बट कोई कागज़ देने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए चाहते हैं कि इस बार कोई परिवर्तन आए और कोई अन्य चेयरमैन आए जो नया हो, और इसलिए जनता की सुनवाई करें। महमूद भैया तीरनगेन, हम कहन भैया हमार काम करवाई दो, कॉलोनी नहीं बनवाइन, ना हमार राशन कार्ड, ना हमारे कॉलोनी, अत्ता गरीब हमार परिवार मंजूरी करे। हमार लड़का कमाए खाते तब दुखिया पेट भरते, और हमहूँ विधवा हन, हमारी कोई नहीं सुनती हैं। और कहिए उनके महमूद चेयरमैन तीरनगेन वह नहीं सुनी, कहीं हो जाएगा दुआरे पर आवत है तब कात हुई जी है। और जब जिताई दी है उनका सब जने तो हमार कुछ नहीं करीन। तय कह रहे खे वही गुप्ता जी है उनके तीरनगेन हमार लड़का का, तब उनका भगायु दिन हमारे लड़का कहीं अपने यहाँ सने, और कहीं नहीं हो पाएगा काम। अब यहाँ वोटन बिरिया वोट मांगा है, वोट उठ सब कुछ दियन, जिताई दियन, हमार कुछ नहीं करें। हम देखा भैया कत्ते गरीब हन, हमारे घर में टूटी खटिया, लड़का हमार दुखिया मंजूरी करे खाते, दिन भर सवेरे चले जात, रात इकावत तब हमार पेट भरती है, बच्चन भरती है। ना हमारे घर में कॉलोनी, ना राशन कार्ड, मोल ले राशन खाई थी हम। ऐसा करे चाहिए हैं। अब की भैया हम तो भैया यहाँ कही, अब के हम अपने आलोक भैया के जितैबा, अब सब जने आलोक भैया के जिताओ। हम तो आलोक भैया के खातिर शिवपद उनका पशुपति व्रत रहीबा 5 सोमवार, आलोक भैया खातिर रहीबा जरूर उद्यापन करीबा। और हम तो कही भोले बाबा शाम सवेरे कही जाए कि आलोक भैया हमार जीते। अब किस सब जने उन्हें के यहाँ जिताओ, देखो वो देखे हमारे भाई के यहाँ जिताओ पहले, हाँ उनका देखो सब जने। फिजा देखिए, एक बार मौका देना चाहिए, 3 बार खड़े हो चुके हैं आलोक मिश्रा,
अब चौथी बार उनको भी देख लेना चाहिए। बाकी सबको देख चुके हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। और का नाम महमूद भी जो हैं वो इधर देखने तक नहीं आते, घूमने तक नहीं आते, बात भी नहीं करते, चाहे पानी में बूढ़ो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सड़कें टूटी हों, वो नहीं करते। और 1.5 साल से अब के केवी गुप्ता ने भी किसी से बात नहीं की, किसी का काम नहीं किया। जो कोई जाता है किसी से कोई मतलब नहीं, हाँ हो जाएगा ऐसे कह देते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। जब सीट सबको मिल जाती है तो अपना अपना देखते हैं सब। बस यही हमारी समस्या है। ना हम लोगों के पास ज़मीन है, ना जगह है, और 12 आदमी रोड पे पड़े हैं। वो भी बेचारे रोज़ कहते हैं, कहीं यहाँ फॉर्म लिख के देते हैं, कहीं वहाँ देते हैं, कहीं वहाँ देते हैं, कोई नहीं सुनता। बस यही समस्या है हमारी लोगों की। नाली वो सफाई नहीं होती है, मेंबर लोग देखने तक नहीं आते हैं, वोट के टाइम आते हैं पूछने कि अम्मा हमको देना। बस यही है सब, और क्या है। हम तो चाहते हैं जो हमारा सहयोग करेगा वो सही रहेगा, अच्छा रहेगा, हमारा काम बढ़िया करना चाहिए। पिछले इलेक्शन में केवी गुप्ता जी आए हुए थे तो कह रहे थे हम सब प्रयास करेंगे, ज़मीन दिलवाएंगे, ये सड़कों का कूड़ा बटरवाएंगे, सब करवाएंगे, नाली साफ करवाएंगे, और यहाँ पानी भर जाता है ये भी साफ करवाएंगे। हम लोग सड़क पे रहते, ये देखिए सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, ये पूरा कूड़ा पड़ा हुआ, कोई मतलब देखने वाला नहीं है। ये देखिए सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। नाली हम लोग अपने हाथों से साफ करते हैं, अपने हाथों से हम लोग अपनी नाली साफ करते हैं, कोई देखने झांकने नहीं आता। यहाँ पर जीतने के बाद में हम किसको बनाए सरकार? आप ही बताएं, हम किसको सरकार बनाएं? हमें जो अच्छा लगेगा हम उसको सरकार बनाएंगे, बस। मैं रोड पर पड़ा हूँ, आज हो गए हैं मुझे 35-36 साल। रहने से मुझे ना विकास दिया है, ना ज़मीन दिया है। चेयरमैन सब कह के चले जाते हैं मैं पट्टा बनवा दूंगा, किसी ने मुझे ही पट्टा नहीं दिया। नगर की इतनी ज़मीन पड़ी है, स्कूल के सामने पीछे गांव के पड़ी है, पीछे मेरे पड़ी है, लेकिन किसी ने नहीं दिया। चेयरमैन ने मुझे किसी ने नहीं दिया है। ज़मीन पड़ी है, टेरा पर पड़ी है, बगिया में पड़ी है, मुझे किसी ने ही पट्टा बना के दिया है। नगर में मैं रहता हूँ और जहाँ बताओ मैं बताऊँ पट्टे की ज़मीन कहाँ पर है। नरेंद्र मोदी भी नहीं सरकार दिया, मुझे पट्टा देने की कोशिश नहीं किया। मैं घूसत में पड़ा हूँ रोड के किनारे, मैं टिलारी से दब जाऊँ या ट्रक से दब जाऊँ, बताओ किसके आगे मैं रहूँ? मुझे कोई नहीं दिया है, मैं रोड पर पड़ा हूँ। अब जिसको देना होगा उसको दे देंगे वोट। अब हमको आज 20 साल 21 साल हुए जा रहे रोड पे पड़े, आज तक किसी ने देखा है? देखा हो तो जाने। सब आते हैं वोट के मौसम में, वोट लेके चले जाते हैं, बाद में कोई नहीं देखता, चाहे मेंबर हो, चाहे केबी हो, चाहे कोई भी हो। नहीं किया हमारे तरफ किसी ने कुछ नहीं किया, हमारे तरफ किसी ने कुछ भी नहीं करा। हम रोड पे पड़े हैं, पड़े रह जाएंगे। हमारे माँ बाप थे, माँ बाप मर के चले गए, हम लोग भी मर के चले जाएंगे एक दिन। वोट के मौसम में आते हैं बस वोट मांग के चले जाते हैं। हमें कोई भी वोट नहीं देता है। वोट लेने तो सब आ जाते हैं, सब बोलते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम तुम्हारा ये बनवा के देंगे, वो करवा के देंगे। कोई नहीं सोचता हमारे लोगों की। रोड पे पड़े हैं, आजकल आते हैं, सब आते नेता जाते रहते हैं, किसी ने कुछ नहीं करके दिया हम लोगों को। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड पे हैं, कैसे उजाड़ते हम जानते हैं। गाड़ी पलटी ही गाड़ी, उस दिन हमारे घर में एक्सीडेंट हो गया, तो वोट हम किसको देंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम क्यों हम नेता बनाए किसी को, हम और क्यों चेयरमैन बनाए, हम किसी को अब नहीं बनाएंगे। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामोदास सेंटर वाले है। अच्छा, तो इस बार जो है क्या मन बनाया है, वोट किसको देंगे? अभी तो कोई मन नहीं बनाया है। क्यों, ऐसा क्यों है? अभी तो कोई मन नहीं बनाया क्योंकि मुझे आज 10 सालों से कॉलोनी नहीं मिली। अच्छा। और कॉलोनी लोगों को हमारे पड़ोसों में जो लखपति करोड़पति हैं, उनको कॉलोनी दुबई तक की मिल गई। अच्छा। और बना ली लोगों ने हमारे पड़ोस में ही, एक नहीं 10 आदमी नाम बता दूँ, समझे। लेकिन हमारी आज तक कॉलोनी, हम पात्र हैं, हमारी आज तक जो समझे कॉलोनी आज तक नहीं मिली। इसी बात का दुख है, हमारा किसी बात का दुख नहीं है। अच्छा, तो अब जैसे नगर पालिका का जो उपचुनाव हो रहा है, तो उसमें सारे प्रत्याशी हैं और वोट तो किसी ना किसी को देना ही है कि बिल्कुल देंगे ही नहीं, क्या करेंगे? हम देना ही नहीं चाहते किसी को, क्योंकि कोई काम का आदमी है ही नहीं। अच्छा। हाँ। जनता द्वारा उठाई जा रही आवाज़ से ऐसा लगता नहीं है कि उनका किसी भी प्रकार का लालच जनता को लुभा पाएगा। अब बहुत जल्द ही ये सब सामने आने वाला है। 17 दिसंबर को चुनाव होने के बाद
19 दिसंबर को होने वाली मतगणना में यह सब स्पष्ट हो जाएगा।